एपिसोड 3 की शुरुआत में हम मिनामी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि इनकी पूरी क्लास स्किंग के लिए जा रही होती है। अब यहाँ पर सुबासा बताता है कि आज से पहले उसने कभी भी स्किंग नहीं की है, जिस वजह से वो थोड़ा डरा हुआ है। अब सुबासा की ये बात सुनकर मिनामी उसे परेशान करने लगती है और सुबासा को बताती है कि वो बचपन से ही स्किंग करते हुए आ रही है। इसकी वजह से स्किंग करने में उसे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। उसके साथ क्लास के बाकी बच्चे भी स्किंग करने में काफ़ी अच्छे हैं। वो बताती है कि क्योंकि वो होकाइडो में रहती है तो इसके लिए ये सब आसान है और इन्हें बर्फ़ को हैंडल करना काफ़ी अच्छे से आता है। तभी सुबासा बोलता है कि टोक्यो में कभी कभार ही बर्फ़ गिरती है और कभी बर्फ़ ज़्यादा तेज़ गिर भी जाती है तो बहुत जल्दी पिघल भी जाती है। तभी मिनामी सुबासा के बगल में बैठी है उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उससे बात नहीं करती। अब मिनामी को इस तरीके से देखकर सुबासा उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर मिनामी सुबासा को बोलती है कि वो इस लड़की से काफ़ी वक्त से दोस्ती करना चाहती है। जब भी वो सायूरी से बात करने की कोशिश करती है वो कुछ भी रिएक्शन ही नहीं देती। इसके वजह से मिनामी सुबासा से बोलती है कि ज़रा उसको अच्छे से देखो, वो कितनी ज़्यादा प्यारी है, उसके बाल, उसका स्टाइल, उसका चेहरा सब कितना औसम है। और सुबासा भी उस लड़की को देखकर सोचता है कि सच में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब इसके बाद हमें बर्फीली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी आ चुके थे और यहाँ पर टीचर सभी बच्चों को बोलते हैं कि सभी बच्चों को उनकी क्लास की स्किल्स के अकॉर्डिंग ही ABC क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। अब सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगते हैं, लेकिन सुबासा को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी टीचर उसके पास आकर बोलती है कि तुम्हें स्कीइंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस वक्त जो क्लास C है वो ऊपर की ओर जा रही है ताकि वो नीचे से स्कीइंग कर सके। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? सुबासा बोलता है कि उसके लिए ऐसा कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब इसकी बात ये सुनकर टीचर बोलता है कि फिर तुम उसके साथ जाकर प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पर टीचर आकिनोसे को भी स्कीइंग करने को बोलती है और क्योंकि उसे भी स्कीइंग करना नहीं आती। अब इसके बाद वहाँ पर सिर्फ सुबासा और सायूरी थे और ये सुबासा सोचता है कि उसके पास काफ़ी अच्छा मौका होगा सायूरी के साथ बात करने का। इसके बाद सुबासा सायूरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सायूरी अपना ईयरबड्स लगा देती है और सायूरी का ऐसा बिहेवियर देखकर सुबासा समझ जाता है कि शायद सायूरी उससे बात करना नहीं चाहती। लेकिन वहाँ पर सुबासा सायूरी को देखकर शर्माने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और इसके बाद सुबासा देखता है कि सायूरी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सुबासा भी उसे फॉलो करने लगता है और ये दोनों इसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी सुबासा देखता है कि सायूरी चलते चलते गिर जाती है। तभी सुबासा उसके पास जाकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर सायूरी खड़े होते हुए बोलती है कि आखिर ये सब सीखने का मतलब क्या है। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि मिनामी कितने अच्छे तरीके से स्कीइंग कर रही है और ऐसे ही मिनामी इन दोनों के पास आ जाती है। सुबासा बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कूल हो, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और मिनामी के ग्रुप के वापस बुला लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहीं पर जाने को मना किया था। तभी मिनामी वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ पर ये दोनों अकेले हो जाते हैं। सायूरी सुबासा से पूछती है कि क्या वो मिनामी को डेट कर रहा है। सुबासा बोलता है कि नहीं, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। सायूरी बोलती है तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफ़ी करीब हो। सुबासा बोलता है कि नहीं, सिर्फ उसे मुझे परेशान करना पसंद है। तभी सायूरी बोलती है कि फ्यूकी बिल्कुल एक परफेक्ट गर्ल है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ये सब बोलते वक्त सायूरी के अंदर एक ऑरा निकलने लगता है और इसके बाद सायूरी बोलती है कि उसके पास वो सब है जो मेरे पास नहीं है। ये सब कहने के बाद सायूरी फिर से प्रैक्टिस करने चली जाती है। अब इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि स्कीइंग करने में काफ़ी ज़्यादा डर रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर था। तभी उसके पास मिनामी आ जाती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें नीचे जाने में डर लग रहा है तो क्या मैं तुम्हें सिखा दूँ, क्योंकि मैं स्कीइंग में एक्सपर्ट हूँ। मिनामी की ये बात सुनकर वो बच्चा तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर सुबासा और सायूरी के पास आकर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम दोनों को सिखा नहीं पा रहा। सुबासा बोलता है कि कोई बात नहीं टीचर, लंच ब्रेक कम होने वाला है। तभी टीचर बताते हैं वो क्या है ना कि सभी बच्चे पहले ही लंच ब्रेक ले चुके हैं और अगर तुम चाहो तो तुम दोनों लंच ब्रेक ले सकते हो। उसकी ये बात सुनकर सुबासा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी सायूरी बोलती है कि वो अपनी स्कीइंग बोर्ड को लेकर लंच ब्रेक के लिए जाने लगती है। अब इसके बाद हम बस का सीन दिखाया जाता है। सुबासा और सायूरी को देखते हैं और यहाँ पर सुबासा अपना लंच लेकर अंदर स्टोर में जा रहा था क्योंकि बस में अकेली सायूरी थी, उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। और इसके बाद जब सुबासा स्टोर में जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि अभी बच्चे अपना लंच कर चुके थे। और उसके बाद जब सुबासा अपना लंच खोलता है तो उसे याद आता है कि वो चॉपस्टिक लाना तो भूल ही गया।
इसके बाद वो फिर से बस में जाने लगता है, लेकिन बस में आने के बाद वो देखता है कि सायूरी अपनी बॉडी को साफ कर रही थी और इसके बाद इन दोनों का आई कांटेक्ट कुछ इस प्रकार होता है। अब ये दोनों देखते ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाती है। अगले ही पल सुभाषा अपना मुंह दूसरी तरफ करके बोलता है कि मुझे माफ़ करना। अब सुभाषा सोचने लगता है कि बस में कोई भी नहीं था, इस वजह से इसे लगा होगा कि बस में चेंज करना सही होगा, लेकिन तभी मैं आ गया और मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे इसे सबको समझाना होगा। सुभाषा फिर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी चॉपस्टिक भूल गया था तो उसे लेने आया था और मैं वादा करता हूँ जो मैंने देखा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद सुभाषा वहाँ से चले जाता है, लेकिन तभी सायूरी उसका हाथ पकड़ लेती है और शर्माते हुए सुभाषा से बोलती है कि तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मैं। अब ये दोनों खाते वक्त बातें कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बस में बैठकर अपना लंच करने लगते हैं और इनको खाना खाते हुए थोड़ा वक्त गुजर जाता है, लेकिन अभी तक सायूरी ने एक शब्द भी नहीं कहा था और इस वजह से सुभाषा सोचने लगता है कि कहीं ये मुझे डराएगी या धमकाएगी तो नहीं। अब सायूरी अपना खाना खाने के बाद पानी पी लेती है और पानी पीने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगता है और उसका ज़्यादा पसीना आने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है और इस वजह से वो खेलने कूदने वाली चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहती है। सायूरी ये सब सुभाषा को बता रही होती है। सायूरी बोलती है कि लेकिन उसे हमेशा ऐसे इस तरीके से पीछे रहने की वजह से कई सारी चीज़ें जो वो उसे नहीं सीख पाई है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सायूरी अपने कॉन्फिडेंस को भी खो दिया है। अब जब तक इससे बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो सायूरी थी वो सभी लोगों को अवॉइड करने लगी थी और इस बात से सायूरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इस वजह से सायूरी को डिसाइड कर दिया है कि वो आज इसकी प्रैक्टिस में अपना पूरी जान दे देगी। लेकिन तभी सुभाषा ने उसका पसीना साफ करते हुए उसे देख लिया। तभी सुभाषा बोलता है कि देखो सच में मुझे माफ़ कर दो। सायूरी बोलती है कि नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थी, इसमें मेरी गलती है। तभी सुभाषा बोलता है तुमने ये सब मुझे क्यों बताया, मैं तो कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आया हूँ और हम दोनों ने आज से पहले कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की, मुझे इतनी सारी चीज़ें बात क्यों बता रही हो। जिस पर सायूरी बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, इस वजह से तुम्हें ये सब बताना काफ़ी ज़्यादा आसान था मेरे लिए और इसके अलावा हम दोनों की हालत बिल्कुल सेम है, एक ऐसी लड़की जिसका कोई दोस्त नहीं है और तुम भी ऐसा ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो जो कि बिल्कुल अकेला है और इसके अलावा तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी हो और मुझे इस बात पर शक है कि तुम मेरे बारे में बात ना फैला दो कि मुझे ज़्यादा पसीना आता है। लेकिन तभी सायूरी के बैग में एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। तभी सुभाषा देखता है कि उसकी नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर सायूरी अपने बैग की ओर देखने लगती है। सुभाषा सायूरी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपना बैग चेक कर सकती हो। उसकी ये बात सुनकर सायूरी हैरान हो जाती है, लेकिन अगली पल वो सुभाषा को बताती है कि ये एक अपडेट नोटिफिकेशन था और उसने अपने बैग में से गेम निकाल लिया था। लेकिन सुभाषा इस गेम के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जो बात जानकर सायूरी शॉक्ड हो जाती है और सुभाषा को बताती है ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आखिर तुम्हें इसके बारे में क्यों नहीं पता। सुभाषा बताता है कि वो काफ़ी गेम नहीं खेलता। अब सुभाषा की ये बात सुनकर सायूरी उसे अपना गेम दे देती है। अब सुभाषा उस गेम को खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सायूरी उसे बताती है उस गेम के खेलने का सही तरीका, लेकिन इन सब के बावजूद भी सुभाषा हार जाता है और ये सब सायूरी हंसते हुए बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फनी हो। सुभाषा बोलता है कि हंसो मत, मैंने आज से पहले ये गेम कभी नहीं खेला और सायूरी सुभाषा को बताने लगती है कि इस गेम के फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। लेकिन यह सब बताते वक्त वो सुभाषा के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ जाती है, जिस वजह से सुभाषा शर्माते हुए बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। सायूरी उसे माफ़ी मांगती है और इसके बाद सायूरी बताती है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं उनके लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर ही ऐसा है, जब भी मैं किसी लोगों के पास जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आखिर मुझे किधर करीब जाना चाहिए और इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग मुझे अजीब समझने लगते हैं और इस वजह से मैं अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन गेम में ही निकाल देती हूँ। तभी सुभाषा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारे लुक्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं और अच्छे भी हैं। सच में तुम बहुत ज़्यादा खुश हो कि तुमने मुझे ये सब जानने का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया। सुभाषा की ये बात सुनकर सायूरी थोड़ा शर्माने लगती है और इसके बाद सायूरी बोलती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तुम मुझे गेम्स खेलना सिखा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ। सायूरी शर्माते हुए बोलती है कि मैं सिखा दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे प्रोफेसर कहोगे। सुभाषा बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर। अब इसके बाद सायूरी सुभाषा को गेम खेलने के लिए दे देती है और बोलती है कि
ये देखो कैसे खेलते हैं। सायूरी अपने पहले चांस में ही जीत जाती है। सुबासा पूछता है कि आखिर आपने ये कैसे किया प्रोफेसर। सायूरी बोलती है कि ये करना इतना मुश्किल नहीं है, तुम कोशिश करते रहो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब इसके बाद गेम खेलने लगता है वो, और यहाँ पर सायूरी सुबासा की ओर देख रही होती है क्योंकि सुबासा बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह गेम खेल रहा था। अब यहाँ पर सुबासा जीत जाता है और वो सायूरी से बोलता है कि देखिए प्रोफेसर, मैं जीत गया। जिस पर सायूरी बोलती है कि तुमने सबसे कमज़ोर कैरेक्टर को हराया है। सायूरी की ये बात सुनकर सुबासा हैरान हो जाता है और ऐसी थोड़ी देर बाद सुबासा को एहसास होता है कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है। इसके बाद ये दोनों फिर से प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सुबासा सायूरी से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ स्कीइंग करोगी। और ये बिल्कुल गेम की तरह ही है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और सुबासा की ये बात सुनकर सायूरी कुछ बोल नहीं पाती और इसके बाद हम देखते हैं कि सुबासा और सायूरी ऊपर की ओर जाने लगते हैं ताकि वो नीचे स्कीइंग कर पाए। और उन दोनों को जाते हुए मिनामी देख लेती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों साथ क्यों हैं। और ऊपर की ओर जाते हुए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ ऊंचाई से सुबासा देखता है कि ये जगह तो काफ़ी बड़ी है। और इस वक्त ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके थे, लेकिन तभी सायूरी सुबासा से पूछती है कि आखिर तुम स्कीइंग करने इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों कर रहे हो। सुबासा बताता है कि जब से मैं होकाइडो में आया हूँ तब से मैं कई नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा जिस जगह पर हम दोनों जा रहे हैं तो वो काफ़ी कम ऊंचाई की है वो बिल्कुल सेफ भी है। सुबासा की ये बात सुनकर सायूरी बोलती है कि शायद मैं कभी भी तुम्हारी तरह नहीं बन पाऊंगी। तभी सुबासा बोलता है कि ये सब मिनामी को देखकर कर रहा हूँ। होकाइडो में आने के बाद मिनामी ही मेरी पहली दोस्त बनी थी। उसने मुझे यहाँ पर कई सारी चीज़ें दिखाई और उसके बारे में बताया, वो काफ़ी ज़्यादा औसम है। अब सुबासा की ये बात सुनकर सायूरी बोलती है कि सच में तुम मिनामी से प्यार करते हो। उसके ये बात सुनकर सुबासा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। तभी सायूरी बोलती है कि फिर तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, वैसे मिनामी एक काफ़ी अच्छी लड़की है, सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और कई बार तो उसने मुझसे भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन मैं काफ़ी अजीब हूँ। मैं हमेशा ये सोचने लगती हूँ कि आखिर ये मुझसे बात क्यों कर रही है, आखिर ऐसा करने की क्या फ़ायदा होगा, मुझे सही से रिस्पॉन्ड करना नहीं आता। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर नज़ारा देखते हैं और जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। अब यहाँ पर सुबासा सायूरी से बोलता है कि अगर मैं सही सलामत नीचे तक पहुँच गया तो तुम मिनामी से बात करोगी और उससे दोस्ती करोगी। मिनामी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है। सुबासा की ये बात सुनकर सायूरी हंसते हुए बोलती है कि सच में तुम दूसरों में मैटर्स में टांग बहुत अड़ाते हो। तभी सुबासा बोलते हैं कि ये सिर्फ मिनामी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा भी अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। सुबासा की ये बात सुनकर सायूरी शर्माने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ोगे, ओके। सुबासा बोलता है कि ठीक है और इसके बाद ये दोनों नीचे जाने लगते हैं और यहाँ पर सायूरी भी सही से स्कीइंग कर पा रही थी क्योंकि सुबासा ने उसे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी और सुबासा भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। सुबासा थोड़ा टेढ़ा आकर रोक लेता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी सायूरी की आवाज़ आती है और सायूरी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। और सुबासा को याद आता है कि मैंने उसे सब कुछ बताया था, लेकिन मैंने उसे तो रोकने के बारे में बताया ही नहीं। और ऐसे ही अब सायूरी बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे जाने लगती है और सुबासा डिसाइड करता है कि वो उसके अपने हाथों से रोकेगा, यानी सायूरी नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन तभी सायूरी के पास मिनामी आ जाती है और वो सायूरी को समझाती है कि वो किस तरीके से रोक सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। और इसके बाद हम दोनों देखते हैं कि सायूरी और फ्यूकी दोनों ही एक जगह पर खड़े हुए थे और बिल्कुल ठीक होते हैं और उन दोनों को चोट भी नहीं आती। तभी सायूरी शर्माते हुए मिनामी से उसको शुक्रिया बोलती है और बोलती है कि उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि आज से पहले वो मिनामी के साथ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बिहेव भी करती थी, इसलिए वो सॉरी भी बोलती है। सायूरी की ये बात सुनकर मिनामी थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद हमें बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब वापस जा रहे थे। फिर हमें मिनामी को दिखाते हैं जो कि परेशान थी। एक लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, जिस पर मिनामी बोलती है कि आज उसका दिन बहुत अच्छा रहा, सायूरी से उसने दोस्ती भी की और स्कीइंग करते हुए काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बस मैं इस बात से परेशान हूँ कि आखिर ये दोनों इतना करीब क्यों हैं। और हमें सुबासा और सायूरी को दिखाते हैं जो कि अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी थे।